नमस्कार, स्वागत है आपका सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट में। आज यानी 10 फरवरी सन 2024 को जो ऐलान हुआ है वो आप सबको जानना चाहिए और आप सबको इसे शेयर भी करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में यूसीसी पास हुआ और उत्तराखंड में यूसीसी पास होने के बाद, यूसीसी लागू होने के बाद जो अटैक वाला सीन हुआ है हल्द्वानी में, हल्द्वानी को किस तरह से मरघट बनाया गया और उसके बाद बरेली में यानी उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा भड़की। इस सब को देखते हुए एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है भाई? गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया सम्मेलन में वो बात कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप सीए कब ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब अमित शाह से ये पूछा जाता है कि आप सीए क्यों ला रहे हैं, कोरोना भी खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई, आपने क्यों अभी तक इसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है? तो इस पर साफ और स्पष्ट तरीके से, जी हां, साफ और स्पष्ट तरीके से अमित शाह ने एक बात कही और अमित शाह ने कहा है कि सीएए लागू होगा। लोग कहें भाई इसमें नहीं क्या बात है, ये तो गृह मंत्री हमेशा से बोलते रहे सीए लागू होगा 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 होगा। भाई पार्लियामेंट में पास हो गया 2020 से पहले या फिर कह ले कि 2020 के तकरीबन, मुझे जहां तक याद है शीतकालीन के बाद या बेजर शीतकालीन सत्र में पास हुआ। शीतकालीन सत्र में जब ये पास होता है उसके बाद से लगातार ये बात हो रही थी भाई ये लागू कब होगा। इस पर अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमित शाह ने कहा भाई लागू होगा। कब लागू होगा? अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले लागू होगा। अब बड़ा शॉकिंग है और ये शॉकिंग मेरे लिए भी था भाई। इलेक्शन अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से 2019 में 10 मार्च सन 2019 को इलेक्शन कमीशन मीडिया के सामने आता है और कहता है कि भैया ये है नोटिफिकेशन चुनाव की, आचार संहिता आज से लग रही है और अब जो है आप जो है इस दिन से चुनाव शुरू होंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी आज कौन सी तारीख है? 10 फरवरी। 10 फरवरी के बाद 20 फरवरी 10 दिन और आगे 28 शायद 29 का इस बार फरवरी है, लीप ईयर है, तो 29 दिन जो है 29 के सर है, तो 10 ये 9 वो 19 दिन और बाकी के 10 दिन और 10 10 20 29 दिन। उनतीस दिन केवल है और इन 29 दिनों में अमित शाह ने क्या कहा है भाई? अमित शाह ने कहा इन 29 दिनों के भीतर सीए लागू होगा। तो जिनको भूल गया उनके लिए मैं बता दूं, आप सबको याद भी होगा कि भाई जब सीए को पास किया था तो किस तरह से दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, किस तरह से शाहीन बाग किस तरह से अड्डा बन गया था, एक अय्याशी का अड्डा बन गया था। वहां पर क्या क्या मिल रहे थे वो उसमें कोई दो मतलब स्वरूप मतलब प्रभाव नहीं है। वहां किस तरह से कहा गया मुस्लिम महिलाएं बुरखे में 50-50 रुपए रह के पूरी रात दे रही हैं, अपना 50-50 रुपए पूरी रात वहां रुक रही हैं, आपने देखा होगा। और अब जब अमित शाह ने यह कह दिया है कि भाई 2024 में ही, और तो छोड़िए 2024 तो छोड़िए, चुनाव से पहले यानी इलेक्शन से पहले सीएए लागू होगा। अब सीए इलेक्शन से पहले लागू होगा तो जाहिर सी बात है आज गृह मंत्री ने बयान दिया है कल से या फिर आज से ही पत्थरबाजों का ग्रुप तैयार होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नामक मुल्ला इसलिए कहूंगा क्योंकि
2000 जो है 20 से 2020 में जो जिस तरह से दिल्ली जली थी, पूरी दिल्ली को जलाया गया था, दंगा आपको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे। वो दंगा कैसे भड़का था? अमानतुल्लाह खान कौन है? अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का पार्षद, उसने किस तरह से कांड किया था, ये आप सबको किसी को भूला नहीं होगा। तो आज से ही अरविंद केजरीवाल नामक मुल्ला, तो नहीं मुल्ला मैंने कह दिया, लेकिन मुल्ले से ज्यादा कुत्ता होता है, और मुझे लगता है कुत्ता भी बोलना एक बहुत शर्मिंदगी बात होगी कुत्ते के लिए। कुत्ता भी कहेगा इसके नाम के साथ मुझे मत जोड़ो, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, और ये वफादार भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो मानहानि का केस आप पर ठोक सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ठोक दो भाई, मना किसने किया? ठोक दे। मैं तो ललकार रहा हूं अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचे तो मानहानि का केस करो कि मैंने तुम्हें कुत्ता कहा है, कुत्ते की उपाधि दी है। उसके बाद मैं तुम पर कितना मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल नामक कुत्ता, फिर मैं बोल रहा हूं, इसने हमें, खासकर मेरे नाम पर नोटिस भिजवा चुका है। जब कुमार विश्वास जो है आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, तो आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास के नाम से नोटिस भिजवाया था कि आपने एक खबर हमारे खिलाफ क्यों चलाई। इसको लेके हम कोर्ट में जाएंगे। मैंने कहा जाओ कोर्ट में, जहां जाना है जहां जाओ। औकात नहीं हुई, और ये भीगी बिल्ली बन के शांत बैठा रहा, कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे पता है इनकी औकात क्या है, और अगर ये कहेगा कि भैया हम मानहानि का केस ठोक रहे हैं, तो इस देश का बच्चा बच्चा मानहानि का केस तुझ पर ठोकेगा कि तुमने दिल्ली को कहा था कि अपने बच्चों की कसम खाऊंगा और कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा। ये सारी बातें कही थी, ये सारी बातें कही थी, और तुमने क्या किया? तुमने हमारा विश्वास तोड़ा। अब कहेंगे भैया ऐसे तो मोदी भी तोड़ते हैं, ऐसे तो अमित शाह भी तोड़ते हैं, ऐसे तो नीतीश कुमार वहां थे यहां चले वो भी तोड़ते हैं। तो भाई तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं कर रहा है। भाई तूने तोड़ा, मैं तुम्हारे खिलाफ कर रहा हूं। खैर, सीए पर आते हैं, तो सीए पर अरविंद केजरीवाल के पिछवाड़े पर लाइटर लगना तय है, कोई इसमें शक नहीं है। वो फिर से पत्थरबाजी का एजेंडा तय करेगा, फिर से पत्थरबाजी का एजेंडा दिल्ली में तय होगा। और इस बार जहां तक मुझे लगता है, चुनाव नजदीक है, अगर दंगा होता है तो 1% भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। मैं पहले से बता दे रहा हूं, ना तो आज तक भारतीय जनता पार्टी को दंगे में फायदा मिला है। जो भी फायदा होगा विपक्ष का होगा। तो इस समय सत्ता पक्ष यानी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को ये चाहिए कि अगर आप सीए लागू करने जा रहे हैं तो पूरे दिल्ली का ड्रोन से निरीक्षण कराइए, और तब तक कराइए जब तक आप इसका अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट करके इसको लागू करते हैं। सीए आप लागू करते हैं, इसको आपको जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 2020 में आपने याद होगा कि किस तरह से दंगा हुआ था। दंगा होने के बाद जब चुनाव हुए, तो मुझे याद है अमित शाह एक जीत की गूंज प्रोग्राम कर रहे थे, मैं भी उसमें था। तो अमित शाह ने कहा था, वो बड़ा वायरल हुआ था, कि ईवीएम का बटन दबेगा और करंट शाहीन बाग को लगेगा। शाहीन बाग को करंट नहीं लगा, बल्कि अमित शाह के घर को करंट लगा। हाँ, बीजेपी के जो है भारतीय जनता पार्टी को करंट लगा, और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई दिल्ली में। तो खैर, करंट किसको लगता है दंगे में, वो सबको पता चल गया है। तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर दंगा हुआ, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, तो हमारे सेकुलर भाई कहेंगे अरे भारतीय जनता पार्टी तो कराती है दंगे, इसी ने तो, यही तो लेकर आए सीए, क्यों बनवा दिया राम मंदिर, अरे अस्पताल बना दिए होते। तो ऐसे सेकुलर गैंग बहुत है जो कहते नजर आएंगे। खैर, देखते हैं सीए लागू होने के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है जो है नेताओं में, और कौन क्या स्टैंड लेता है। बने रहे सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।